कि जब रात में पूरी रात में सिर्फ सवा घंटा सोने को मिले तो तैयारी का आकलन आप कर सकते हैं कि किस तरह की तैयारी हो रही होगी। निशान क्या मिला आपको? मुझे बल्ब छाप, बिजली का जो बल्ब होता है जी। वो मिला है और लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट माकूल छाप है मेरे लिए। अंधेरे से निकलकर लोगों को उजाले की तरफ ले जाने के लिए जो एक माकूल छाप होता है बल्ब, उसकी रोशनी में हम पूरे नगर निगम को उजियारे में लाएंगे। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा हुआ जो मुझे बल्ब छाप मिला। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी साहब। अभी हम उनसे बात करेंगे। दर्शकों बता दें कि कल ही चुनाव चिन्ह जो है वो मिल गया है। अब हम जानेंगे इनसे कि आखिरकार अब तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि काफी चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सरगर्मियां बढ़ गई हैं। स्वागत है अंसारी साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कल तो चुनाव चिन्ह मिल गया है। आप बताएं कि कल के बाद से कैसा वक्त गुजर रहा है आपका और क्या तैयारी चल रही रात में सवा घंटा सोए हैं और आप समझ सकते हैं कि जब रात में पूरी रात में सिर्फ सवा घंटा सोने को मिले तो तैयारी का आकलन आप कर सकते हैं कि किस तरह की तैयारी हो रही है? होगी। निशान क्या मिला आपको? मुझे बल्ब छाप, बिजली का जो बल्ब होता है जी जी। वो मिला है और लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट माकूल छाप है मेरे लिए। अंधेरे से निकलकर लोगों को उजाले की तरफ ले जाने के लिए जो एक माकूल छाप होता है बल्ब, उसकी रोशनी में हम पूरे नगर निगम को उजियारे में लाएंगे। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा हुआ जो मुझे बल्ब छाप मिला। शाहजहां अंसारी साहब के हर मेयर उम्मीदवार जितने भी लोग खड़े हैं शहर में, यानी उनका दावा है कि वो जीत रहे हैं और जीतेंगे। 9 जून को चुनाव होना है। 9 जून के को जो मुकद्दर का फैसला होना है और इन तमाम लोगों में किसी एक के मुकद्दर में वो गद्दी होगी, चेयर होगा। आप क्या क्या कहना है? पहली बात, वो जो गद्दी नहीं, कांटों भरा ताज होगा और उसको सभी कहते हैं कि उनको वो गद्दी नसीब होगी। कांटों भरा अगर ताज होगा शाहजहां साहब, तो फिर इतनी मार की? बिल्कुल बता रहा हूं मैं। आप अगर अपने आसपास अपने घर में कुछ परेशानियां देखते हैं तो आपका क्या फर्ज है? उस परेशानी को दूर करना या उस परेशानी को दरकिनार करके आगे बढ़ जाना? फर्ज है हमारा कि उस परेशानी, बहुत सारी परेशानियां हैं, इसलिए कांटों भरा ये ताज है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि नगर निगम मधुबनी की जनता इस ताज को मेरे सर पर सजाएगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने छोटी सी जिम्मेदारी वार्ड पार्षद के रूप में लगातार 3 बार उन्होंने दी है और मैंने उसको बिल्कुल सही तरीके से ईमानदारी से निभाया है पूरी आपने। पूरी पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ और अपने वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त करके अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शाहजहां अंसारी जिस तरह से ईमानदारी के साथ 15 साल खिदमत करने का काम किया है और एक स्वच्छ छवि जिसको बोलते हैं, जिसके लिए दुनिया मरती है, इसलिए कि ऐसा कहा जाता है कि सियासत में दामन दागदार होना आसान बात है और ये अक्सर बेशतर ऐसा देखा जाता है कि लोगों का दामन दागदार होता है। शाहजहां अंसारी एक ऐसे ये कह सकते हैं कि वार्ड कमिश्नर रहे हैं जो 15 साल में भी इनका दामन दागदार नहीं हो सका और यही वजह है कि ये शान से जब शहर में चलते हैं तो अपनी ईमानदारी का डंका बजाते हैं। ऐसे में आप ये बताइए, इस बार भी आप 2 ओहदे पे हैं। आप मेयर हैं और आपकी जो मोहतरमा है, वाइफ है आपकी, वो वार्ड पार्षद में है। तो फिर इस पर आपका क्या कहना है? जी, आपको एक मिसाल के तौर पर मैं समझा दूं कि पटना की मेयर सीता साहू जो पहले मेयर थी पिछले बोर्ड में, और इस बार पूरा निजाम बदल गया। पहले पार्षद होने के बाद मेयर या चेयरमैन चुने जाया करते थे, लेकिन इस बार का निजाम बदल गया कि आप पार्षद अगर बनते हैं तो आप पार्षद से फिर मेयर या चेयरमैन चुन के नहीं आते हैं। उसके बावजूद कि वो मेयर थी, वो उन्होंने 2 सीटों पर अपना नॉमिनेशन किया। एक तो वो वार्ड में चुनाव लड़ी और दूसरा उन्होंने मेयर के लिए भी चुनाव लड़ी, जबकि वो जानती हैं कि वार्ड से चुनाव जीतने के बाद वो मेयर नहीं बन सकती हैं। फिर भी ऐसे में आप ये बताइए कि उस शख्सियत, बहुत बड़ी बात है, पटना का मेयर होना बहुत बड़ी बात है, उसके बावजूद वो वार्ड पार्षद का चुनाव जीती और वो मेयर भी बनी। बाद में उन्होंने उन्होंने वार्ड पार्षद का त्याग किया, इस्तीफा देना पड़ा। तो ये होता है। तो बस यही कहना है कि लोगों की मतलब ये चाह थी, मान लीजिए कि आप मेयर में खड़े हैं और चूंकि ये रिजल्ट क्या होगा, हर आदमी कहता है कि हम बनेंगे, ये दावेदारी के साथ कोई नहीं कह सकता कि वो मैं ही बनूंगा। अगर कोई ये कह दे जनता के सामने कि मैं ही बनूंगा तो ये हो गया बहुत बड़ा घमंड हो गया, और जनता ऐसे घमंडियों को जमीन पर लाना जानती है। मैं ये कहता हूं कि जनता सबका आकलन करने के बाद जो ईमानदार स्वच्छ छवि के लोग हैं, जो काम करते हुए आए हैं,
उनको चुने। शाहजहां साहब, यहाँ मैं रुकूंगा आपको। आप हमेशा ईमानदार और स्वच्छ छवि की बात करते हैं। आप ये बताएं हमारे दर्शकों को, वो गवाह बनेगा ये दर्शक, क्या स्वच्छ और ईमानदार लोगों की सियासत में गुंजाइश है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आज। जब बहुत मुश्किल है तो फिर आप स्वच्छ और ईमानदारी की बात करते हैं। क्या लग रहा है अगर ईमानदारी की बात किया जाए तो मेरे वार्ड में तो लोगों ने दिखा दिया कि मैं ईमानदारी से जब उनकी खिदमत करता हूँ, तो पिछले इलेक्शन या उसके पहले वाले इलेक्शन में बिना किसी खर्च के, वो जो सरकारी जो खर्च का ये है, उससे भी 50% कम में मेरे खर्च पर, उस खर्च पर मैंने चुनाव जीता बिना किसी प्रचार प्रसार के, क्योंकि वो वार्ड का इलेक्शन छोटा था। शहर के लोग हमको बहुत ज्यादा नहीं जानते, अगर वो जानते, इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ जो आपका देखिए, काम रहा है। जैसे जब चेयरमैन की बात चल रही थी, अगर मैं चेयरमैन बन चुका होता या मेरी पत्नी पार्षद बन चुकी होती पिछले बोर्ड में, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं आज मुझे इलेक्शन फाइट नहीं करना पड़ता। मेरे बदले में मधुबनी नगर निगम की जनता इलेक्शन लड़ रही होती। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा एरिया है और हम नगर परिषद में थे, जो कि छोटा एरिया था, 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था नगर परिषद का, और अब जो नगर निगम का एरिया है वो लगभग 60 से 70 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो मोटा मोटी आपको ये 15 गुना ज्यादा बड़ा है, 100% नहीं, 100%, 15 गुना ज्यादा बड़ा ये एरिया है। ऐसे में बहुत सारे एरिया के लोग, क्षेत्र के लोग हमको नहीं जानते हैं, जो पिछले 1.5 सालों में उन्होंने जानना शुरू किया, लेकिन वो कंप्लीटली इतना नहीं जानते मुझे जितना पुराने नगर परिषद एरिया के लोग जानते हैं, जो कि मैंने किस तरह से काम किया। 30 वार्ड तक। जी, ये अगर ये 30 वार्ड ही होता, नगर परिषद होता, तो मैं फिर कह रहा हूँ, तो हमें तो बहुत आसान, लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल। जैसे मेरे वार्ड में कोई लड़ाई नहीं होती है, मेरे वार्ड में इस बार भी कोई लड़ाई नहीं है, इस बार भी कोई लड़ाई नहीं है, मतलब बेनजीर खालिद बन रही है। जी बिल्कुल, और वो कम से कम 1000 से 800 से 1000 वोट से वो जीतेंगे। अच्छा, मैं लंबा भी नहीं करना चाहता, एक आखिरी बात मैं जानना चाह रहा था आपसे कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, और आपने कहा, मैंने कहा गद्दी, आपने कहा कांटो भरी चेयर, ताज कहा आपने। आप मुझे बताएं कि इन हालात में, जिस हालात को आप देख रहे हैं, और पॉलिटिक्स में स्वच्छ और हमेशा साफ छवि की बात करते हैं, मेरा इससे थोड़ा डिफर है, मैं आपकी बात से मैं डिफर करता हूँ। शाहजहां अंसारी खुद को कहाँ पा रहे हैं? नंबर 1 पर, क्योंकि अभी भी ईमानदारी खत्म नहीं हुई है। जो बेईमान होते हैं वो ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो साइलेंट होते हैं, खामोश होते हैं। तो मेरे जो वोटर हैं वो खामोश है, साइलेंट वोटर हैं, और बहुत सारे, और इसकी तादाद मैं साफ खुल्लम खुला कह रहा हूँ, कितने लोग हैं, सैकड़ों, अगर 100 की बात करें तो कितने लोग होंगे जो पैसे के पीछे भागते हैं? चंद चुनिंदा लोग हैं। बाकी लोग हैं ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन वो कहीं रिश्तेदारी के पीछे भागेंगे, वो कहीं संभवतः धर्म जात के पीछे भी भागे हैं। ईमानदार वो भी हैं, कहीं ना कहीं वो धर्म जात पर भागेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर कम से कम 50 से 60% ऐसे लोग बचेंगे जिनको धर्म जात से कोई मतलब नहीं होगा। उससे ऊपर उठकर वो ईमानदारी से चुनेंगे और ईमानदार को चुनेंगे, ये पूरा यकीन है मुझे। धन्यवाद आपका। दर्शकों, देखा शाहजहां अंसारी का अभी भी यकीन है, और मुकम्मल यकीन है कि ईमानदार लोगों के लिए कल भी जगह थी, आज भी जगह है, और कल भी जगह रहेगी। इनका कहना है कि ईमानदार जो अपने काम को ईमानदारी से करता है, और पहले भी कर चुका है, लाख जमाना चाहे, लाख लोग चाहे, फिर भी उसे इज्जत मिलेगी, और मैं इस इलेक्शन को जरूर जीतूंगा। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।